लेकिन फिर क्या हुआ कि लीन यू ने वापस शॉप में जाकर अपनी बैग को उस लड़के के पास टेबल पर रखता है। लीन यू ने शांत रहते हुए कहा, क्या आपकी फार्मेसी में पोशन मिक्सिंग रूम है? उस लड़के ने चौंक कर ऊपर देखकर कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? लीन यू ने पैसों की गड्डी देते हुए कहा, 1000 में मुझे किराए पर दो। ये देख के वो लड़का एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उस लड़के ने शांत होते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे यूज करने की डिमांड कर सकते हो? उस लड़के की एटीट्यूड भरी बातें सुनकर लीन यू अपना हाथ धीरे धीरे पीछे लेने लगता है। अगले ही पल लीन यू ने पीछे मुड़कर एटीट्यूड में कहा, 2000 लेना है तो लो, नहीं तो रहने ही दो। तभी उस लड़के ने हाथ आगे करके रोकते हुए कहा, अरे रुको। फिर अगले ही पल उस लड़के ने पैसे लेते हुए कहा, ठीक है ठीक है। फिर उस लड़के ने अपने हाथ में कीज लेकर जाते हुए लीन यू से कहा, मेरे पीछे आओ। फिर वो लड़का तिरछी नजर से लीन यू की तरफ देखकर सोचता है, वो बस थोड़ी देर के लिए पोशन मिक्सिंग रूम का यूज कर रहा है। अगर मैं बाद में सिक्योरिटी फुटेज डिलीट कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस लड़के ने लॉक खोलते हुए कहा, मैक्सिम 2 घंटे, तुमको तब तक बाहर निकल जाना होगा। फिर लड़के ने दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए कहा, और आपको सब कुछ साफ करके ठीक उसी जगह पर वापस रखना होगा जहाँ से आपने उसे लिया था। साथ ही अगर आप समय से पहले काम खत्म कर लेते हैं तो भी मैं आपको एक पैसा वापस नहीं करूंगा। फिर लीन यू उस अंडरग्राउंड रूम में एंटर होता है तो वहाँ सामने स्टेज पर पोशन बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट और मशीनें अच्छे से लगाई हुई होती हैं। तभी उस लड़के ने दरवाजे के पास खड़े रहकर कहा, कुछ भी मत तोड़ना वरना तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। लीन यू अंदर जाते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, अब गेम खेलने वापस जाओ। तभी लीन यू ने लैब कोट पहनने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, इक्विपमेंट पूरी तरह से भरे हुए हैं। राइजिंग ड्रैगन पोशन बनाने के लिए कहीं से अधिक पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया। लीन यू ने कोट पहनते हुए कहा, पिंक कलर का प्रोटेक्शन सूट, ऐसा लगता है जैसे फार्मासिस्ट एक लड़की है। फिर लीन यू कोट पहनकर काम करने के लिए आगे बढ़ते हुए सोचता है, उस क्लर्क ने मुझे चुपके से यहाँ अंदर लाया है। अगर असली फार्मासिस्ट वापस आकर मुझे पकड़ लेती है तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। लीन यू ने टेबल पर रखे मिक्सर जैसी मशीन के पास आके बैग रखते हुए फुसफुसाया, सबसे पहले मुझे इंग्रेडिएंट्स को निकालना और उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। फिर लीन यू उस मिक्सर मशीन में उस हर्ब्स डालने लगता है, फिर उस मिक्सर को बंद करके स्टार्ट करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो सारी हर्ब्स को लिक्विड पेस्ट में बदलकर अलग अलग बाउल जैसी चीजों में डाला होता है। फिर लीन यू सभी हर्ब्स को मिक्स करने लगता है। ये करते हुए लीन यू ने फुसफुसाया, फिर मैं उन्हें फॉर्मूले की रेशियो के अकॉर्डिंग मिलाता हूँ। फिर कुछ ही पल में एक गोल्डन पेस्ट बनकर रेडी होती है, जिसे देख के लगता है कि वो उबल रही हो या काफी गर्म होती है। अचानक ही उसमें से ब्लैक शैडो जैसी लपटें निकलने लगती है, तो ये देख के लीन यू थोड़ा चौंकता है, लेकिन अगले ही पल वो गोल्डन पेस्ट वाला बाउल ब्लास्ट हो जाता है, तो लीन यू खुद को चेहरे से हाथ से बचाने की कोशिश करता है। अगले ही पल आसपास बहुत ज्यादा धुआं फैल चुका होता है। ये देख के लीन यू ने फुसफुसाया, क्या ये फेल हो गया? धुआं हटने पर पता लगता है कि जिस बाउल में ये पेस्ट रखा था वो टूट चुका होता है, लेकिन वो गोल्डन लिक्विड बाहर टेबल पर लावा की तरह गिरकर उबल रहा होता है। ये देखकर लीन यू ने फुसफुसाया, ये तो हार्ड हो गया, लगता है कि ये आखिरकार फेल नहीं हुआ। फिर लीन यू ने पोशन को टेस्ट ट्यूब में भरते हुए फुसफुसाया, एक शीशी में 50 मिलीलीटर, तो 4 डोजेज के लिए बिल्कुल ही काफी है। लीन यू ने फुसफुसाया, मैं सबसे पहले राइजिंग ड्रैगन के प्रभावों का परीक्षण करूंगा। इतना कहने के तुरंत बाद ही लीन यू उस पोशन को पी लेता है। उसे पीने के बाद मुंह बिगाड़ते हुए लीन यू ने कहा, स्वाद बेहद ही खराब है। फिर अचानक ही लीन यू की आंखें मॉन्स्टर जैसी होने लगती हैं। उसकी आंखों में नसें दिखने लगती हैं। आंखों की पुतलियां गोल की जगह मॉन्स्टर जैसी सीधी हो जाती हैं। फिर लीन यू की बॉडी के आसपास एक गोल्डन रोशनी चमकने लगती है और ब्लैक और रेड शैडो की लपटें लीन यू में से निकलने लगती हैं। अगले ही पल ऐसा लगता है कि लीन यू की बॉडी के पास एनर्जी की आग लगी हो। फिर लीन यू मुस्कुराते हुए फुसफुसाता है, तो राइजिंग ड्रैगन का मुख्य फंक्शन केवल वाइटैलिटी प्रदान करना ही नहीं है। फिर धीरे धीरे लीन यू को अपनी सारी वेन्स में पावर महसूस होने लगता है। वो इसे महसूस करते हुए मुस्कुराता है। लीन यू ने खुश होते हुए फुसफुसाया, इसका उद्देश्य शरीर के अंदर संचित अनडाइजेस्टेड एनर्जी को सेकेंडरी अब्जॉर्प्शन के लिए जुटाना है। फिर कुछ ही पलों में घड़ी का अलार्म बज जाता है। घड़ी में दिख रहे टाइम से लगता है कि 2
2 घंटे पूरे होने में बस 10 मिनट बाकी है। फिर लीन यू कुछ पल के लिए आंखें बंद करके खड़ा रहकर खुद को शांत करता है। आंखें खोलकर लीन यू ने फुसफुसाया, वाह, केवल वाइटैलिटी के मामले में ही राइजिंग ड्रैगन की पोटेंसी एक रेगुलर ब्लड बूस्टर की तुलना में 20 गुना अधिक है। लीन यू ने खुश होते हुए फुसफुसाया, इससे मिलने वाली एनर्जी मेरे पूरे शरीर को बेहतर बनाती है, जिससे आगे बढ़ने की मेरी कैपेसिटी का ग्रोथ होता है। लीन यू ने बॉक्स में रखी बाकी ट्यूब्स को देखते हुए फुसफुसाया, जैसा कि सीनियर यांग के जीवन भर के परिश्रम से अपेक्षित था। 10 वर्षों का खून पसीना और आंसू। यदि ये सूत्र सार्वजनिक हो जाता है तो हुआशिया की नेशनल स्ट्रेंथ में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लीन यू इस बॉक्स को बैग में रखते हुए सोचता है, लेकिन मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इसे अभी प्रकट करने से मैं सिर्फ एक मोहरा बन जाऊंगा। मास प्रोडक्शन के लिए अभी इंतजार करना होगा। फिर लीन यू ने अपनी जैकेट पहनते हुए कुछ याद करके फुसफुसाया, रुको, शिंगशान हॉल। फिर वो सोल्जर की मेमोरी को याद करके सोचता है, मैंने जिन शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था उनमें से एक की फैमिली शिंगशान हॉल चलाती है। लीन यू ने शांत होते हुए फुसफुसाया, उनकी समझदार छोटी बहन को अब ये जगह संभालनी चाहिए थी। तो फिर ये जगह पूरी तरह से वीरान क्यों है? फिर लीन यू ने फुसफुसाया, क्योंकि मेरा भाग्य ही मुझे यहाँ लाया। तो उसके साथ ही लीन यू उस पोशन की एक ट्यूब को वहीं टेबल पर रखकर उसके साथ एक नोट छोड़ता है। लीन यू जाते हुए फुसफुसाया, मैं कुछ अच्छे कर्मों का फल तो छोड़ ही सकता हूँ। फिर लीन यू उस रूम से बाहर आकर फिर दुकान के ऊपर वाले भाग में जाता है तो वो लड़का अभी भी गेम खेल रहा होता है। लीन यू ने उस लड़के से कहा, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी उस लड़के ने लीन यू के पीछे आकर हंसते हुए कहा, अरे अपना नंबर दे दो, अगर तुम्हें कभी फिर से कमरे की जरूरत हो तो तुम सीधे मुझसे कॉल कर सकते हो। लीन यू हैरान होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर शाम को या दूसरे दिन सुबह के वक्त वहाँ एक खूबसूरत लड़की कार से उतरकर चलती है। वो लड़की सोचती है, मैंने फैमिली की आखिरी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन पोषण पर रिसर्च फिर भी फेल हो रही है। फिर वो लड़की शॉप के अंदर आती है। वो अंदर आते हुए सोचती है, ब्रदर अब मैं क्या करूँ, काश तुम अब भी यहीं होते। उस लड़के ने इस लड़की को देखते हुए कहा, यंग मिस आप वापस आ गई हैं। फिर वो लड़की जवाब दिए बिना ही सीधी पोषण बनाने वाली लैब में जाती है तो वहाँ लीन यू की रखी हुई पोषण ट्यूब को देखकर हद से ज्यादा चौंक जाती है। लड़की ने पोषण को उठाते हुए फुसफुसाया, ये बेवकूफ चेन फे, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक अजनबी को यहाँ अंदर आने देने की? लड़की ने शांत होते कहा, अभी इसे भूल जाती हूँ, मैं पहले एक टेस्ट करके देखूंगी कि क्या हो रहा है। फिर लड़की लीन यू के छोड़े हुए नोट को पढ़ती है, न्यू वाइटैलिटी पोषण। फिर वो लड़की 10 मिनट बाद भागती हुई उस छोटी लैब से बाहर आती है। वो वहाँ आकर चिल्लाई, चेन फे आज मेरे मिक्सिंग रूम में कौन था? ये सवाल सुनकर उस लड़के ने घबराते हुए कहा, मिस गू मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तभी मिस गू उस लड़के को गले से पकड़कर चिल्लाई, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, अभी इसी वक्त। उस लड़के ने डरते हुए कहा, वो तो काफी समय पहले चला गया था, लेकिन मेरे पास उसका नंबर है। फिर वो लड़का कॉल लगाता है तो कॉल में से आवाज आती है, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो इस समय बंद है। ये सुनकर मिस गू ने चिल्लाया, कॉल करते रहो, तब तक डायल करते रहो जब तक वो फोन न उठा ले। अगर तुम उससे बात करवा देते हो तो मैं तुम्हें $1,00,000 का बोनस दूंगी। मिस गू सोचती है, ये एक मास्टर है, एक ऐसा मास्टर जो बाजार में मिलने वाली किसी भी चीज से 20 गुना ज्यादा पोटेंशियल पोषण बना सकता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।